अगर आप भी अपने पैसे को तेजी से ग्रो करना चाहते हो और अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो और अपनी और अपने फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमाया जा सकता है जितना आपने कभी सोचा भी ना। जैसे वॉरेन बफेट, जो केवल स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से एक है। लेकिन हां, उसके लिए आपको सही डायरेक्शन और सही नॉलेज दोनों चाहिए, क्योंकि गलत रास्ता और गलत तरीके के साथ आपका पैसा खत्म भी हो सकता है। तो सही डायरेक्शन और सही नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस ग्रोथ की जर्नी का हिस्सा बन जाएं। तो आखिर ये शेयर मार्केट है क्या? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और उन्हें उन सवालों का सही जवाब नहीं मिल पाता। इसलिए ज्यादातर लोग शुरू में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि बस इतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, शेयर क्या है? शेयर का सिंपल सा मतलब है हिस्सा। आप सोचेंगे किस चीज का हिस्सा, कैसा हिस्सा? यही ना, एक कहानी सुनते हैं। मान लो आपका एक दोस्त है राम। तो राम ने सोचा कि कोई नया बिजनेस शुरू किया जाए जिससे वो बहुत पैसा कमा पाए। तो राम ने अपने आसपास देखा कि मार्केट में कहीं भी फ्लेवर्ड चाय नहीं मिल रही है और चाय बेचने वाले आज कहां से कहां पहुंच गए, ये तो आप जानते ही होंगे। तो राम ने सोचा कि चाय का बिजनेस शुरू किया जाए। तो राम के पास जो भी पैसे थे उसने उन पैसों से शॉप रेंट पे ली, मशीन खरीदी, फर्नीचर बनवाया और थोड़ा बहुत और खर्चा करके बिजनेस शुरू कर दिया। अब राम के पास जो भी पैसे थे वो तो उसके बिजनेस शुरू करने में खर्च हो गए। लेकिन राम की शॉप बहुत अच्छी चली। उसने और खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए, वर्कर्स भी रख लिए। थोड़े टाइम बाद राम ने सोचा कि भाई एक शॉप से कितना ही पैसा कमा लेंगे, क्यों ना और शॉप ओपन की जाए। लेकिन राम के पास नई शॉप ओपन करने के लिए पैसे नहीं थे। तभी राम का एक दोस्त श्याम उसके पास आया और राम ने उसको अपने बिजनेस के बारे में बताया। और राम ने बोला कि भाई वो नई शॉप ओपन करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो श्याम ने देखा कि भाई इसकी ये वाली शॉप तो बहुत अच्छी चल रही है और इसकी दूसरी शॉप में अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। तो श्याम ने राम को बोला कि मैं पैसा लगाऊंगा, तुम दूसरी शॉप ओपन करो। और ये श्याम जैसे लोग जो बिजनेस में शुरू में पैसा लगाते हैं, इनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। और इसी तरह से राम का बिजनेस बढ़ता चला गया। अब राम ने सोचा कि मुझे बिजनेस को और बड़ा करना है। दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े सिटीज में अपने स्टोर ओपन करने हैं। लेकिन भाई इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा? तो उसने सोचा कि अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक में बेच दिया जाए। इससे पैसा भी आ जाएगा और बिजनेस भी ग्रो होगा। मान लो राम की कंपनी की जो टोटल वैल्यू है आज के टाइम पे है 10 करोड़। तो राम ने अपनी कंपनी के 10 करोड़ छोटे छोटे पार्ट कर दिए और उसमें से 2 करोड़ पार्ट मतलब 20% हिस्सा पब्लिक को 1 रुपए के प्राइस पर बेच दिया। और इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम शेयर बोलते हैं। तो शेयर तो आप समझ गए। अब सवाल आता है कि शेयर मार्केट क्या है? आप ऐसे समझ लो जैसे आपके शहर में सब्जी की मार्केट होगी, वहां सब्जी मिलती है, कपड़े की मार्केट होगी, वहां कपड़े मिलते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और इंडिया में 2 सबसे बड़े शेयर मार्केट है। पहली है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यही हैं 2 बड़े बाजार जहां आप कंपनीज के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आपके मन में अगला सवाल होगा कि इन कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे कैसे जाते हैं? चलिए राम के बिजनेस के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। राम ने अपनी कंपनी के 2 करोड़ हिस्से
1 रुपए के भाव में पब्लिक को बेचे और राम को 2 करोड़ रुपए मिल गए। अब सोचिए कि राम ने उन 2 करोड़ रुपए से नए नए स्टोर ओपन किए, नए नए खाने पीने के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसकी सेल बढ़ती चली गई, उसके स्टोर फेमस हो गए। तो क्या होगा? सब लोग यही सोचने लगेंगे कि राम की कंपनी फ्यूचर में बहुत पैसा कमाने वाली है, मुझे भी इसका शेयर खरीदना है। और जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम, तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। तो राम की कंपनी का 1 रुपए वाला शेयर 1.5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कितना भी जा सकता है, क्योंकि उसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसका उल्टा, मान लो राम ने स्टोर ओपन किए और वहां सेल नहीं हुई, उसकी कंपनी को लॉस होने लगा, कोई और नया कंपटीटर मार्केट में आ गया, तब क्या होगा? अब लोग सोचेंगे कि राम की कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है, इसका शेयर बेच देते हैं। जब बेचने वाले ज्यादा होंगे और खरीदने वाले कम, तो डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी और राम की कंपनी का शेयर गिरने लगेगा। तो सिंपल सा फंडा है, अगर कंपनी अच्छा करेगी तो उस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो कंपनी का शेयर नीचे जाएगा। और यही है शेयर मार्केट का बेसिक रूल। तो आपने देखा कि शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक मार्केट है जहां पे आप अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी के छोटे से मालिक बन सकते हो और कंपनी की ग्रोथ के साथ अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। तो अगर सीख कर करो तो पैसा तो बनना ही है। और जुआ कब है? जब आप बिना सीखे केवल टिप्स लेकर पैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां आप सीखेंगे कि शेयर मार्केट शुरू कैसे करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितना पैसा होना चाहिए और कौन कौन से अकाउंट चाहिए। तो इस फ्री कोर्स में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।